हेयर ट्रांसप्लांट आप कराना चाहते हैं, ये जो वीडियो मैं अभी आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट से क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। यदि आप उस चीज का एक्सपेक्टेशन भी करते हैं तो आपको निराशा मिलेगी, आपका मन दुखी होगा, दिल दुखी होगा, निराश हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ दैट कि आपने पैसा खर्च किया, इंस्पाइट ऑफ दैट कि आपने लंबा ट्रैवल किया, इंस्पाइट ऑफ दैट कि आपने पूरे दिन भर आप ऑपरेशन थिएटर में रहे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट तो जरूर कराइए, लेकिन इन चीजों की आप उम्मीद ना रखें। सबसे पहले आपको ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आप ये सोचो कि मैं आज ट्रांसप्लांट करा के मेरी डेंसिटी और मेरा लुक जैसा मैं 14 साल 16 साल का था वैसे लो लेवल ऑफ हेयरलाइन बन जाएगी, वेरी हाई डेंसिटी बन जाएगी। तो ये आपकी उम्मीद बिल्कुल गलत, अनसाइंटिफिक और अनरियलिस्टिक है। आपकी रियलिस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई मेरे को ऐसी जगह हेयर लाइन लगा दो, बना दो जिससे कि मेरा चेहरा नॉर्मल दिखे, मैं गंजा ना दिखूं, माथा ज्यादा चौड़ा ना दिखे, लेकिन मेरी एज और चेहरे के साथ में वो मैच करे। तो ये हो गया कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ लो हेयरलाइन एंड हाई डेंसिटी शुड नॉट बी देयर। नंबर 2 कि भाई हाई ग्रेड के बाल्डनेस होती है, मींस पूरा सिर गंजा हो गया। अब उत्ते में 30,000 जड़ें होती है, तो 30,000 जड़ें तो अपन नहीं ला सकते, मैक्सिमम 6, 7, 8,000 के बाद 9,000, 10,000 जड़ें ही ला सकते, तो वो भी नॉर्मल से 1/3 ही होती है। तो आपको डेंसिटी की रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए और हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में कवरेज भी लिमिटेड होता है। कई बार क्राउन को छोड़ दिया जाता है, आपको सबसे पहले फ्रंट में कराना, फिर मिडिल में कराना, फिर क्राउन में कराना, तो आपको हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, डोनर एरिया अच्छा नहीं है, तो ऐसे में आपकी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी तो होगा। और यदि आप सोचोगे कि मैं हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस के बावजूद नॉर्मल दिखूंगा, नॉर्मल डेंसिटी हो जाएगी और मेरा सिर पूरा कवर हो जाएगा, माई हेड विल बी फुल ऑफ हेयर, तो ये अनरियलिस्टिक है, अनसाइंटिफिक है। यदि आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं तो आपका मन दुखी होगा। अतः आपको हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी एक्सपेक्टेशन, कई बार आदमी सोचता है कि यार मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा लेकिन मैं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। अब थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बालों को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार ये होता है जैसे आपकी ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, ग्रेड 5 की बाल्डनेस है, मीन्स आपको कुछ बाल है टेम्परेरी और कुछ हेयर ट्रांसप्लांट में आ गए, तो जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो तो आपके परमानेंट होते हैं, उनको बाय एंड लार्ज किसी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो टेम्परेरी हेयर है और वो अपनी आदत अनुसार जाएंगे। तो यदि आप सोच रहे हो कि आपके सिर पे कुछ ओरिजिनल बाल है, कुछ ट्रांसप्लांट में लगा लिया और आप सोचोगे ट्रांसप्लांट के बाद भैया मैं तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, तो ये एक्सपेक्टेशन भी आपकी गलत है, क्योंकि ट्रांसप्लांट कराने में सिर्फ ट्रांसप्लांट के बाल परमानेंट होते हैं। जिन बालों को आपने ट्रांसप्लांट नहीं कराया वो तो अपनी आदत के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार, एंडोजेनेटिक कारण के अनुसार वो धीरे धीरे जाएंगे, पतले हो जाएंगे। तो आप ये सोचो कि मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया और अब तो मैंने सब कुछ दे दिया डॉक्टर को, अब मेरा कुछ भी नहीं होगा, मैं गंजा नहीं हो सकता, तो ये एक्सपेक्टेशन भी आपके मन को दुखी करेगी। चौथा, कई बार आदमी कहता है कि मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, वैसे मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, लेकिन जब मैं स्विमिंग पूल से निकलता हूँ या जब मैं सिर पे तेल लगाता हूँ तो मेरा स्कैल्प शो होता है, या मैं जब फोटोग्राफी करवाता हूँ या हैवी लाइट होती है तब मेरा स्कैल्प शो होता है, मैं गंजा दिखता हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बावजूद भी यदि आप सिर पे तेल लगाएंगे, स्विमिंग पूल से निकलेंगे, हाई बीम लाइट में रहेंगे, तो स्कैल्प शो अनअवॉइडेबल है, क्योंकि नॉर्मल डेंसिटी के 25-30% ग्राफ्ट ही लगते हैं। और जब 50% से डेंसिटी कम हो जाती, मींस किसी एरिया में 100 ग्राफ्ट को नॉर्मल मानते हैं और 50 ग्राफ्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर की डेंसिटी यदि कम हो जाएगी तो स्कैल्प शो होगा। और हेयर ट्रांसप्लांट में अक्सर पूरे सिर के एरिया में 50 ग्राफ्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर की डेंसिटी हम अचीव नहीं कर पाते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है, क्योंकि डोनर एरिया की सप्लाई लिमिटेड होती है। तो ये भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बिल्कुल नॉर्मल डेंसिटी हो जाएगी, छोटे बाल रखूंगा तो भी गंजा सिर नहीं दिखेगा, स्विमिंग पूल से निकलूंगा तो भी मेरा सिर बिल्कुल भरा हुआ दिखेगा, तेल
लगाऊंगा तो ही भरा हुआ दिखेगा, लो हेयरलाइन हो जाएगी, नॉर्मल डेंसिटी हो जाएगी, हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, उसके बावजूद मेरा सिर पूरा भर जाएगा और मेरे को कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है, आपके मन को दुखी करने वाली है। और यदि आपके मन में ये सारे क्वेश्चन है तो आप पेन के ऊपर ये सारे क्वेश्चन लिखिएगा कि आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, और जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है उसके बिल्कुल खुल के डिस्कस करिएगा और उनको बोलिएगा डॉक्टर साहब आप मेरे को इन बातों का बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दीजिएगा, नहीं तो आप भी दुखी होंगे पर मैं आपको दुखी करूंगा। मींस चूंकि आपने पे किया, आपकी एक्सपेक्टेशन बन गई है, तो अतः हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पूर्व आपको ये पता होना चाहिए मेरे को क्या मिलने वाला है, व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव एंड अनदर व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू अचीव, व्हाट आई शुड एक्सपेक्ट एंड व्हाट आई शुड नॉट एक्सपेक्ट। थैंक यू, नमस्कार।